हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल यूजीसी नेट स्टडी आईक्यू में। मैं हूं मसरूर अख्तर। कल आपका रिजल्ट आ चुका और रिजल्ट आने के बाद बहुत सारी बातें भी सामने आई हैं, जिनमें से एक बात है जो शायद आपने नोटिस की है या नहीं की है। जब कल रिजल्ट आया था तो रिजल्ट आने के साथ ही एक पब्लिक नोटिस भी जारी की गई थी एनटीए की तरफ से, जिसमें बताया गया था कि 21 अगस्त से 5 सितंबर तक चलने वाले इस एग्जाम में कितने स्टूडेंट्स शामिल हुए। ठीक है, बात यहां शामिल होने की नहीं है, थोड़ा सा आपको मैं फर्क दिखाना चाहता हूं। ये यहां पर इन्होंने डिटेलिंग दी हुई है कि काउंट ऑफ रजिस्ट्रेशन 11,21,225 स्टूडेंट्स यहां पर रजिस्टर हुए थे। तो रजिस्टर होने का मतलब जो लोग जून के एग्जाम के लिए रजिस्टर किए थे, यानी जिन्होंने पहले रजिस्टर किया था, वही काउंट होंगे, क्योंकि उसके बाद दोबारा से कोई फॉर्म भरने की प्रक्रिया नहीं हुई थी री एग्जाम के लिए। तो हम ये मानते हैं कि बाय डिफॉल्ट यही काउंट हमको पहले भी देखने को मिला था, जो काउंट हमें अभी देखने को मिल रहा है, विच इज 11,21,225, यानी 11,21,225 लोग रजिस्टर हुए थे। अपीयर कितने हुए, और ये अपीयरेंस आपको ध्यान में रखने वाला है कि जो अपीयरेंस की यहां पे बात कर रहा है, ये वाली लाइन, अपीयर का मतलब कितने स्टूडेंट्स या कितने कैंडिडेट एग्जाम में बैठे, उनकी काउंटिंग है 6,84,224, जिसमें से 4,970 को जेआरएफ मिला। असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट पाने वाले स्टूडेंट्स की संख्या 53,694, और सिर्फ पीएचडी वाले छात्रों की संख्या होती है 1,12,070। ठीक है, ये आप देख रहे हैं। आपको जो ध्यान देने वाली चीज है वो ये है अपीयर्ड वाली। ठीक है, इसको मैं फिर से यहां पर एक क्लियरली फिगर लिख देता हूं। जो अपीयर हो रहे हैं स्टूडेंट वो कितने हैं, 6,84,224। राइट, ये बात समझ में आ गई। अब आते हैं हम उस नोटिफिकेशन पे जो आपका 19 जून को जारी हुआ था, जब एनटीए ने यह नोटिस दी थी कि हमने 18 जून का री एग्जाम सफलतापूर्वक करवा लिया है। उसी के साथ एक नोटिस भी आई थी। वो नोटिस क्या था वो हम देखते हैं, अभी आपको फर्क यहां पर पता चल जाएगा। अपीयर स्टूडेंट वहां पे कितने थे, तकरीबन 6 लाख के आसपास। ठीक है, 6 लाख कुछ थे। यहां पर अगर आप नजर दौड़ा पा रहे हो, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2, यहां पर टोटल स्टूडेंट्स ये उतने ही रहेंगे जो कि हैं 11,21,225, जो कि पिछले फिगर में भी सेम थे, 11,21,225। फर्क कहां देखने को मिलता है यहां पे, विच इज 9,08,580, 9,08,580 बच्चे, 9,08,580। याद रखिए ये फिगर, 9,08,580। ये कब बैठ रहे हैं, जो परीक्षा आपकी संपन्न कराई गई 18 जून में, जिसको दुर्भाग्यवश कैंसिल करना पड़ा, और ये बच्चे बैठ रहे हैं किसमें, जो 21 सितंबर से 5 सितंबर तक, 21 अगस्त से 5 सितंबर तक जो परीक्षा हो रही है, उसमें कितने बच्चे बैठ रहे हैं, 6,84,224। 6,84,224 और 9,08,580। ये स्टूडेंट आपके बैठे 21 अगस्त से 5 सितंबर के एग्जाम में, और ये जो कुल बच्चे बैठे थे ये 18 जून की परीक्षा में बैठे थे। अब आपको जरा जो देखने वाली चीज है, और टोटल संख्या ये चेंज नहीं हुई है, ये वही रहेगी 11,21,225। ये जो संख्या है ये वही रहेगी, क्योंकि दोबारा से रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया। तो 11,21,225 ये स्टूडेंट आपके टोटल रजिस्टर किए गए, और एग्जाम के दिन जो देखने को मिले वो ये दो फिगर सामने आ रहे हैं। और ये ऐसा भी नहीं है कि 100, 200, 1000, 10,000 का आंकड़ा हो।
इसको जब आप माइनस करेंगे तो यहां अगर हम माइनस करके देखते हैं 684 224, इसको आप माइनस कीजिए, इन दोनों का डिफरेंस लीजिए। 6, 7 में से 2 गया 5, और 5 में से 2 गया 3, 8 में से 4 गया 4, 10 में से 8 गया 2, और 8 में से 6 गया 2। ये जो आंकड़ा आपको दिख रहा है ये 2,24,356 स्टूडेंट्स का, ठीक है, या हम इसको कैंडिडेट कह देते हैं। ये बहुत बड़ा फासला है, बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये जो 2.25 लाख बच्चे, तकरीबन 2.25 लाख बच्चे एग्जाम वाले दिन नदारत थे, यानी ये जो संख्या आपको जून के में दिखने को मिल रही है, लेकिन ये संख्या आपको 21 अगस्त से 5 सितंबर के बीच में देखने को नहीं मिल रही है। यानी इस जो संख्या का पैसा एनटीए की जेब में पूरी तरीके से चला गया। अब जब ये बच्चे अपीयर नहीं हुए हैं तो इनके जेआरएफ होने का, या इनको नेट मिलने का, या इनको सिर्फ पीएचडी मिलने का जो चांस है वो भी खत्म है, क्योंकि ये एग्जाम में अपीयर ही नहीं हुए हैं, जो आपका री एग्जाम हुआ है। तो अब सोचने वाली बात है कि ये बच्चे गए कहां, ठीक है, क्योंकि फॉर्म तो इतनों ने भरा, फॉर्म में भी कुछ हेर फेर नहीं है कि ऐसा हुआ हो री एग्जाम के टाइम पे एनटीए ने फिर से फॉर्म भरने के लिए आपको नया नोटिस जारी किया हो, ये भी नहीं है। ये एज इट इज था, जिसमें आपको आधे बच्चे, तकरीबन आधे के आसपास देखने को यहां पर मिलते हैं जब आप 21 अगस्त से 5 सितंबर के बीच का एग्जाम देते हैं। इसका जवाबदेह कौन होगा, क्या एनटीए इसका जवाब देगा? कारण बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मेरे सामने जो 1-2 कारण नजर आ रहे हैं, एक तो यह भी हो सकता है कि जो 18 जून की परीक्षा हुई उसमें आपको ऑफलाइन एग्जाम देखने को मिला इस वाले में, और ये बहुत हद तक चांस है कि ये जो सेंटर्स गए थे वो आपके लोकली रहे होंगे, ठीक है, कोई लखनऊ का है, कोई कानपुर का है तो कानपुर में ही हो सकता उसको मिल गया, कोई लखनऊ का है लखनऊ में ही हो गया, प्रयागराज है तो प्रयागराज में ही उसको मिल गया हो, ज्यादा दूर ना जाना पड़ा हो, ठीक है। दूसरी चीज, दूसरा ये वाला जो एग्जाम हुआ ये सीबीटी हुआ, और सीबीटी में आपको पता ही है कि सेंटर कहां कहां जाते हैं। शहर से तकरीबन 17, 18, 19 किलोमीटर दूर सेंटर जाता है, और बहुत सारे चांसेस ऐसे हैं कि मान लीजिए आपका कोई एक्स शहर है, एक छोटा शहर है, ठीक है, यहां पर सेंटर की कोई सुविधा बिल्कुल भी नहीं है, तो ये उठा के दूसरे डिस्ट्रिक्ट वाई में दे देता है, और जो डिस्ट्रिक्ट तकरीबन कोई 200 या 300 के अराउंड किलोमीटर की डिस्टेंस पे होता है, या कभी कभी सटे हुए भी मान लीजिए 70-80 किलोमीटर भी आप मान सकते हैं, और इस शहर में भी बिल्कुल बॉर्डर पे देता है। ऐसा हो चुका है, क्योंकि मैंने कई बार एग्जाम दिया है और अपने अनुभव से मैं बता रहा हूं कि मैं सेम शहर में ही, सेंटर लखनऊ थे, लखनऊ के सेंटर, लखनऊ में ही मेरा सेंटर पड़ता है, मेरा घर लखनऊ में, लेकिन वो सेंटर पड़ेगा कहां? बिल्कुल बॉर्डर पे, कानपुर और लखनऊ के बॉर्डर पे, कभी रायबरेली और कानपुर लखनऊ के बॉर्डर पे, ठीक है। ये एक चांस समझ में आती है बात कि यहां पर सेंटर अलग हो गया, इस वजह से भी दिक्कत होगी। दूसरी चीज, जो आर्थिक स्थिति की बात की जा रही है, और ये इस बात को आप नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब एग्जाम कैंसिल हुआ था तो स्टूडेंट्स का जो रुझान आया था, या जो एक्सपीरियंस, जो अनुभव उनका रहा है, उसमें बहुत ज्यादा हकदार ये भी रही है उनकी आर्थिक स्थिति, कि बच्चे कहां से कहां तक जाते हैं एग्जाम के लिए। यह भी बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है इतने बच्चों के गायब होने का। यानी जो री एग्जाम हुआ, री एग्जाम में इतने बच्चे एब्सेंट दिखे जो कि आपको 18 जून की परीक्षा में देखने को मिले थे। तीसरा यह भी कारण हो सकता है फ्रस्ट्रेशन, चूंकि इतना लेथार्जिक हो गया था कि बहुत सारे स्टूडेंट फ्रस्ट्रेट होके नहीं दिए। चांस ये बन सकता है कि 18 जून के एग्जाम के बाद मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का ये ओपिनियन था कि सर पेपर अच्छा आया था, और हमें उम्मीद है कि मेरा नेट या जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। पेपर आसान रहता है बहुत, कंपैरेटिवली अगर हम ये कहें ऑफलाइन में पेपर आसान रहता है, लेकिन इतना सारी जब बात हो जाती है तो बहुत सारे बच्चे हिम्मत भी हार जाते हैं। ये भी कारण हो सकता है कि ये जो 2.25 लाख के आसपास की संख्या आपको एब्सेंट दिखाई दे रही है, नदारत दिखाई दे रही है यहाँ के रिजल्ट से, इसका ये भी कारण हो सकता है। फायदा किसको हो रहा है? सीधे सीधे यहाँ पे
एनटीए को फायदा हो रहा है। ठीक है, किसका फायदा हो रहा है? आर्थिक रूप से। आप सारे बच्चे जनरल में नहीं होंगे, ठीक है, सारे बच्चे ओबीसी में नहीं होंगे, लेकिन एक टारगेट अगर आप लेके चलते हैं, बीच का मामला मान लीजिए, पर फॉर्म आप 500 रुपया मान लीजिए, ठीक है, मत 1000 वाला, मत 1500 वाला मानिए, 500 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी आंकड़ा आएगा, मुझे तो नहीं पता कितना होगा, जो भी आंकड़ा आएगा, इतना फायदा सीधा सीधा एनटीए को हो रहा है। ठीक है, जो बच्चों ने छोड़ा है एग्जाम, छोड़ा है, इतना फॉर्म यानी भरा गया है, रजिस्टर किया गया है। रजिस्टर होने का मतलब क्या हो गया? आपकी फीस जमा हो गई। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो गया कि आप सीधे सीधे इतने बच्चों के प्रति जवाबदेह हो रहे हैं। ये तो खैर चलिए, जो फेल हुआ पास हुआ, कम से कम ये एग्जाम सेंटर तक आए, इन्होंने एग्जाम दिया, मगर इन बच्चों के भविष्य के साथ आपने कर दिया खिलवाड़ और उनके भविष्य पर लग गया क्वेश्चन मार्क। ठीक है, मेरे इस एनालिसिस से आपको कैसा लगा, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस सवालिया निशान के साथ कि ये बच्चे कहाँ गए, इनका क्या भविष्य है, इस पर हम जरूर विचार विमर्श कर रहे हैं और करेंगे भी, और सोचना भी चाहिए उन बच्चों को भी जिन्होंने इस एग्जाम को छोड़ दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन एज वेल एज योर रिजल्ट।